हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। 13 मार्च के बाद हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान। तो बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान 13 मार्च के बाद हो सकता है। कभी भी 13 मार्च के बाद हो सकता है। यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। 7 और 8 चरणों में होगा मतदान, यानी पूरे देश में लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। 7 से 8 चरणों में यह चुनाव हो सकता है और बेहद महत्वपूर्ण इस बार के लोकसभा चुनाव 2024। और यह 13 मार्च के बाद कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्शन को लेकर घोषणा की जा सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है और इसी संबंध में बड़ी जानकारी आपके पास आ रही है। विनीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो विनीत, बस तारीखों का ऐलान 13 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है और 7-8 चरणों में मतदान होगा, यही खबर? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछली बार भी अगर हम देखें तो जो चुनाव की घोषणा हुई थी, ऐलान हुआ था 10 मार्च को ऐलान हुआ था, और अभी जो हमारे चुनाव आयोग से जो सूत्र हैं उनसे हमारी जब बात हुई तब इसमें साफ तौर पर यह हो गया कि 13 मार्च के बाद जो है वो कभी भी चुनाव का ऐलान जो है वो हो सकता है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एक और जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 7 से 8 चरण में जो है वो लोकसभा के चुनाव जो है वो हो सकते हैं। अगर हम पिछली बार भी देखें तो पिछली बार भी लगभग 8 चरण में चुनाव हुए थे और इसी बार भी जो है वो उतने ही चरण में जो है वो चुनाव हो सकते हैं। तो पूरी तैयारी जो है वो चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रही है और यह माना जा रहा है कि चुनाव आयोग में की जो चुनाव आयोग की जो टीम है वो अभी पूरे देश में दौरा कर रही है और उस जब दौरे के बाद जो पूरी तरह से तैयारियों की समीक्षा कर लेगी उसके बाद जो है उसके बाद ही में चुनाव की घोषणा जो है वो की जाएगी। पूरी तरह से आचार संहिता जो है वो लगाया जाएगा। तो पूरी तरह से चुनाव आयोग जो है वो अपनी तैयारी कर रही है। समीक्षा बैठकें जो है वो राज्यवार में कर रही है और ये जब बैठकें खत्म हो जाएंगी उसके बाद जो है वो चुनाव आचार संहिता की घोषणा जो है वो की जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और यह माना जा रहा है कि 13 तारीख के बाद जो है वो आचार संहिता में लगाया जा सकता है। चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। जी, और बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर मार्च में 13 मार्च के बाद अगर ऐलान होता है तो वही मानकर चला जाए कि अप्रैल 15 के बाद ये हो सकते हैं चुनाव का पहला चरण, और करीब 1.5 महीने के आसपास ये रहेगा और मई तक रिजल्ट आ जाएगा, यही माने? जी, निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि अप्रैल में 10 तारीख के बाद जो है वो चुनाव का पहला चरण जो है वो आ सकता है। और जिस तरह से अगर हम देखें जो अभी 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है वो मई के आखिरी में खत्म हो जाएगा, तो उसके पहले ही जो है वो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लेगी। तो पूरी तरह से मैं इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके चुनाव आयोग जो है वो तैयारी कर रही है। साथ ही साथ मैं जिस तरह से इन कुछ चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एग्जाम्स हैं, जो हालांकि जो बोर्ड के एग्जाम है वो शुरू हो गए हैं, लेकिन कई राज्यों में भी इसके एग्जाम है, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो होली है वो 25 मार्च में को है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो पर्व में है, फेस्टिवल्स हैं, उसके दौरान ना हो। लेकिन क्योंकि जो सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं वो अलग जगह लगाए जा सकते हैं, तो वे सभी चीजों की समीक्षा जो है वो की जा रही है और चुनाव आयोग की टीम जो है वो राज्यवार दौरा कर रही है और सभी से फीडबैक के बाद, सभी समीक्षा के बाद जो है अब यह माना जा रहा है कि 13 तारीख के बाद जो है वो चुनाव की घोषणा जो है वो की जा सकती है। 2009, 2014, 2019 को देखें तो यही 6 से 8 चरणों में ही चुनाव होता है, चूंकि फोर्सेस हों, रिसोर्सेज हों या इलेक्शन स्टाफ हो और उनकी मूवमेंट में पूरा वक्त होता है। बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे ज्यादा वोटर्स, तो उस लिहाज से 7-8 चरणों में इस बार भी होगा चुनाव। जी, निश्चित तौर पर मैं जिस तरह से सुरक्षा में के इंतजाम किए जाते हैं, चुनाव की तैयारियां में जो है वो की जाती है। कई बार जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपने जो चुनाव प्रचार करती हैं, तो जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करती है तो उस समय में सभी राजनीतिक दलों से भी वो उनकी बात होती है, वो उनसे भी फीडबैक लिया जाता है। तो जिस तरह से जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव की तैयारियां करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, विभिन्न कार्यक्रम उनके में होते हैं, स्टार कैंपेनर्स उनके होते हैं, उनके दौरे होते हैं, तो इन सब
ही चीजों को लेकर के जो है वो चुनाव की तिथि की घोषणा जो है वो की जाती है। और साथ ही साथ कितने चरण में ये चुनाव होगा, अगर हम ट्रेंड देखें तो 7 से 8 चरण में जो है वो सामान्यतः चुनाव होता है, और इस बार भी इसी चीज को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया में होती है उसमें राजनीतिक दल में भी जो है वो भी काफी तैयारी करते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं उनको भी काफी तैयारियां करनी होती है। तो इन सब चीजों को जो है वो ध्यान में रख करके सभी से फीडबैक लेकर के ही चुनाव की घोषणा जो है वो की जाएगी। और अब जो हमें जानकारी चुनाव आयोग के सूत्र से मिल रही है कि 13 तारीख यानी 13 मार्च के बाद ही चुनाव की घोषणा जो है वो हो जाएगी। जी बिल्कुल। और ये भी जरूरी हो जाता है कि अब जब आचार संहिता लगती है तो इसका मतलब कि घोषणा कोई ऐलान नहीं हो सकता, और ये तो बात केंद्र सरकार भी समझती है और जानती है, और वो इस भरोसे भी नहीं बैठी कि कब ऐलान होगा। लेकिन फिर भी ये मद्देनजर रखना जरूरी होता है कि चुनाव की घोषणा हो सकती है, माने कि कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं, कुछ फैसले और आ सकते हैं। जी निश्चित तौर पर हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बजट आया था तो अंतरिम बजट आया था, उस वक्त जो है वो केंद्र सरकार की ओर से साफ तौर पे कहा गया था कि जो अगली सरकार आएगी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में या फिर राज्यसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर विश्वास जताया था कि तीसरी बार भी उन्हीं की सरकार आएगी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब बजट का जो समय है वो उसमें पूर्णकालिक सरकार जो रहेगी वही पूर्ण बजट जो है वो पेश करेगी। तो बजट में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा घोषणाएं जो है वो नहीं की गई। अब इसके साथ ही साथ इस बात की जो उम्मीद है वो कम में है कि सरकार जो है कुछ बड़े घोषणा जो है वो कर सकती है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि CAA को जो है वो लागू किया जाएगा, पूरे देश में जो है वो लागू किया जाएगा। तो एक हम महत्वपूर्ण घोषणा जिसे हम मान सकते हैं। बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को ब्रेक करने के लिए। बड़ी बात यही कि 13 मार्च के बाद 2024 लोकसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। यह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलते हुए हमारे संवाददाता विनीत ने जानकारी विस्तार से दी। और 7 से 8 चरणों में, 7 से 8 फेजेस में पूरे देश में चुनाव हो सकते हैं।